हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर लेकर आया हूं, परसेंटेज। परसेंटेज एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि यह पूरे गणित की जान है, पूरे अर्थमेटिक का बेस है ये। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं परसेंटेज के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतिशत किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत का मतलब किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है। देखिए, इधर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। प्रतिशत वृद्धि को 100% में जोड़कर लिखते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होने के बाद उसकी कीमत हो गई 100 प्लस 10% और जोड़ेंगे 110%। तो इसी प्रकार से मैंने बताया है कि प्रतिशत वृद्धि के लिए 100% में प्रतिशत वृद्धि को जोड़कर लिखते हैं। और इसके बाद आता है प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी में क्या करते हैं कि 100% में से प्रतिशत कमी को घटाकर लिखते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में हमने 20% की कमी कर दी, तो 100 में से 30% हम घटाएंगे तो 80%। तो अब उसकी कीमत हो गई 80%। इसीलिए बताया है कि परसेंट कमी में 100% में से घटाकर लिखेंगे और परसेंट वृद्धि में 100% में जोड़कर लिखते हैं। अब इसके बाद इधर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देखिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं। 10%, तो 10% को लिखेंगे 10/100%, को बटे 100 करके लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे 10 ही कम 10, 10 दाम 100, 1/10, यानी कि 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 20 और परसेंट के बटे 100। अब इसको हल करेंगे 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। देखिए, 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5। अब इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे 25%, 25/100, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, 1/4। अर्थात मैंने आपको ये बताया है कि परसेंटेज वाली संख्याओं को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, तो ये आपको लिखने का मेथड बताया है। अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना। देखिए, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 1/5 हमारी भिन्न संख्या है, तो 1/5 में 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह। अब हम इसको हल कर लेंगे। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा, 20 ही कम 20% आ गया। तो देखिए, भिन्न संख्या को परसेंट में ऐसे बदला जाता है। इसी प्रकार 1/4 को 1/4 गुणा 100, अब 100/4 हो जाएगा। 4 से 100 को 25 बार काटेंगे तो 25% हो जाएगा। ऐसे ही 1/6 को, इसमें 1/6 में 100 से गुणा करेंगे। अब इसको हल करेंगे 16 से 2/3% हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनों को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अच्छे फ्रैक्शनों को सीखेंगे कि परसेंट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है 1/1। जब हम 1/1 लिखेंगे या 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका अर्थ होता है 100%। इसका अर्थ होता है 100%। अब 1/2, यानी जब 1 का अर्थ है 100%, तो 1 का आधा कर दिया मैंने, 1/2 आधा हो गया, तो यानी कि 100 का आधा 50% हो गया। अब 1/3, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 33 से 1/3%।
अब 1/4 यानी कि 1 का मतलब हो गया 100%। अब 100 का चौथा हिस्सा 25% होता है। इसी तरह 1/5 भिन्न को परसेंट में यानी 100 का 5वां हिस्सा 20% होता है। 20 पंजे 100। 1/6 वही 16 से 2/3%। 1/7 14 से 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। 1/10 10% होता है। 1/11 9 से 1/11% होता है। 1/20 5% होता है। 1/50 2% होता है। और इसी प्रकार और भी अनंत भिन्नों को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहे हैं। 1/4 यानी कि 100 का चौथा हिस्सा 25% होता है। 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं। और 2/4 को हम 50% लिख सकते हैं। यानी कि 2/4 को 50%। अब अगर आप इसे कहेंगे सर इसको 50% कैसे कर सकते हो इनको, तो कर भी सकते हैं। जैसे 2/4 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह, तो ये 50% आ जाएगा। देखिए 4 से मैंने इसको काटा 25 बार और 25 दूनी 50%। ऐसे ही सभी कर सकते हैं। बट इनको ऐसे लिखने से हमें क्या फायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, इससे आपके क्वेश्चनों को क्लियर करने में, सॉल्यूशन करने में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते आप तो इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो ऐसे। इसी प्रकार हमारा 3/4 हो गया 75%। 4/4 4 से 4 काटेंगे 1 वही 100% हो जाएगा। 5/4 125%। ये जो नीचे की संख्या आती है बट्टे की, ये उसकी बेस वैल्यू है, यानी किसी भी वस्तु की पूरी कीमत को दर्शाता है। ये 4 पूरा यानी ये 100 को दर्शाता है। अर्थात 100 को दर्शाने वाले इसके 5/4 हो गया तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 हो जाएगा। ऐसे ही 25 चौका 100 25 छिक्का 150 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको आसानी से दर्शा सकते हैं। ऐसे ही ये 1/5 तो 20 पंजे 100 20 एकम 20% हो गया। 20 पंजे 100 20 दूनी 40% हो गया। 2/5 3/5 60%। 4/5 80%। 5/5 100%। 6/5 120% आदि। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से भिन्नों को परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब आप इनका यूज करेंगे तो इनके यूजिंग से आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को। और इसके जो परसेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम बस एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही ट्रिक से हल करेंगे। जितने भी इसके टाइप या इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के, हम सिर्फ एक ही ट्रिक्स, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है कि प्रतिशत की सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनको हम सिर्फ एक ही ट्रिक से हल करेंगे। जैसे कि लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसकी परिभाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में ही उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल होती है। यदि उसको आपने समझ लिया तो वह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप मात्र ही कुछ सेकंडों में हल कर देंगे। और उसके बाद लैंग्वेज को यूज करने के बाद आप इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करेंगे, यानी कि बराबर के बराबर, है ना। तो हम इस कॉन्सेप्ट से ही परसेंटेज के सभी क्वेश्चनों को और इसकी सभी टाइप्स को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। देखिए राकेश यादव सर की बुक के क्वेश्चनों को स्टार्टिंग करने से पहले हम प्रतिशत से संबंधित कुछ टाइपों के क्वेश्चनों को
करेंगे और जैसे ही हमारी प्रतिशत की टाइप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम राकेश यादव सर की बुक्स के क्वेश्चनों को बहुत इजीली और आसानी से सेकंडों में हल करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। टाइप फर्स्ट, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं ये देखिए। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी ये सीता की आय गीता से सीता की आय गीता से 10% कम है। अगर गीता 100 है तो सीता 10% कम है, 90। जैसे कि मैंने कहा था अगर परसेंट कमी हो तो 100 में से घटाकर लिखेंगे, 100 में से घटाकर 10 को लिखा तो 90% हो गए। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। जैसे ही क्वेश्चन में पूछा है गीता की आय यानी गीता की आय सीता की आय से, इसको छोटे रूप में छोटे रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे 0 से 0। तो यहाँ पर पता लग रहा है गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। सीता से सीता 9 है रेशो में और गीता 10 है, तो अधिक के आधार पर देखेंगे 9 से ये 1 अधिक है। तो हमारी ये भिन्न संख्या बन गई, यानी ये फ्रैक्शन हो गया 1/9। और मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन आ जाए और उसको परसेंट में पूछे तो 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 से 1/9%। आंसर आ गया हमारा। यदि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो आप ऐसे लिख सकते हैं वही 1/9 को कैसे लिखेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल कर लेंगे। मैंने ये भी बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब 100 एकम 100/9 हल करेंगे, 9 से बात करेंगे, 9 एकम 9, 1 बच गया, हो गया 10, 9 एकम 9, 1 बच गया और भाजक संख्या 9। तो ये ऐसे भी हो सकता है 11 से 1/9%। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 11 से 1/9%। बहुत ही आसानी से हल किया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया। इसका मतलब पहले चीनी का मूल्य 100% था, अब 20% घटकर 80 रह गया। अब इसको छोटे अनुपात में लिखेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। छोटा इसलिए करते हैं कि ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए छोटा करते हैं। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखिए इस पे कितना परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा, वही तरीका है। 4 से ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो यहां से हमें पता लग रहा है हमारी भिन्न संख्या हो गई 1/4। तो 1/4 को हम परसेंट में लिख सकते हैं 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25% लिख सकते हैं। तो 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। या फिर वही तरीका 1/4 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करें, 100 को 25 बार घटता है तो 25% अधिक। यही मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसानी से आप परसेंटेज के चैप्टर को मैं दिखाऊंगा कितने खतरनाक तरीके से इसे हल किया जा सकता है। अभी तो ये टाइप स्टार्टिंग की है मैंने, और जैसे हमारी इस चैप्टर की टाइप कंप्लीट हो जाएगी फिर राकेश यादव सर के एक एक क्वेश्चनों को सेकंडों में खतरनाक तरीके से एक एक वर्ड में एक एक लाइन में कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं नया क्वेश्चन। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। देखिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 20% कम है। क्रय 100 है तो अंकित मूल्य हमारा 20% कम होने पर 80 रह गया। छोटा कर लीजिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100।
बताइए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि न लाभ होना, यानी वही तरीका 4 पर कितना अधिक है, 1/4 को अभी बताया 25% अधिक। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 25% अधिक। टाइप नंबर 2, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखिए श्याम की आय से राम की आय 20%, अगर श्याम 100 है तो राम की 20% अधिक है। देखिए ऐसे लिखेंगे इसको। अब इसको पहले छोटे अनुपात में कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आगे क्वेश्चन को इजी करने के लिए, सॉल्यूशन को आसान करने के लिए इसका छोटा रेशो 20 × 100, 20 × 120 ऐसे लिख लेंगे। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है। देखिए राम से कितना % कम है ये पूछा है। यहां देख रहे 6 से ये 5 हो गया, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया ये। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ कितना % कम है। 1/6 जैसे कि मैंने आपको बताया था 16 से 2/3% होता है, या आप स्वयं हल कर सकते हो, 100 से गुणा करके 6 से भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा 16 से 2/3% कम है। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर तरीके से। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जब करेंगे इसकी लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमें हल करना है। देखिए बटे में आ जा, बटे का मतलब भी ये बराबर का ही है। देखिए जैसे 6 बराबर 1 लिखे तो बराबर में इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर रह गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6। तो बटे का मतलब भी बराबर से ही है, रिलेटेड है ना, इक्वल टू इक्वल। तो आप बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन को इस एक ही कॉन्सेप्ट में हल कर सकते हैं, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। आपको परसेंटेज के मैं सभी क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही कराऊंगा। अलग अलग जितनी भी टाइप आ जाए सभी को अलग अलग ट्रिक्स में, अलग अलग सूत्र में या अलग अलग XYZ मानकर नहीं पढ़ाऊंगा। सिर्फ बहुत ही सुंदर तरीके से इसी प्रकार से आपको ताकतवर और खतरनाक बनाऊंगा, जिससे कि आपका मैथ नंबर 1 हो जाए और आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करके आप अपनी पोस्ट पर पहुंच जाए। तो देखिए बहुत ही आसानी से खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। देखिए पहले अगर उसका मूल्य 100% था, अब 10% बढ़ गया। तो देखिए इसको छोटा कर लेंगे, ऐसे 0 से 0 छोटा। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम करे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखिए यहाँ 11 से ये कितना कम हो रहा है, 1, 11 में 1 कम हो रहा है। तो 1/11 मैंने आपको लिखना बताया था, 1/11 जब बिना जा तो 9 से 1/11% कम हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, बताया था मैंने 1/11 को 100 से गुणा % का चिन्ह। आप 11 से भाग कर देंगे, 11 9 99, 1 बच गया और बटे भाजक संख्या 11। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको बहुत ही आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी खोल देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक। देखिए क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 125। देखिए 25% अधिक कैसे लिख लेंगे। मैंने बताया था कि 100 में % अधिक को जोड़कर लिखते हैं। छोटा करेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125। उसे कितने % कम में बेचा जाए कि न लागू ना। वही इससे यो कितना कम है, 1, तो 5 पर ये 1 कम है। तो 1/5 भिन्न को हम
परसेंटेज में लिखेंगे 20 पंजे 100, 20 एकम 20 यानी कि 20%। यह वही तरीका 100 से गुणा 5 से भाग, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। टाइप नंबर 3, यह टाइप भी बहुत ही खतरनाक और बहुत अच्छी टाइप है। देखिए, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। बहुत ही अच्छी टाइप, बहुत ही सुंदर तरीका है। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। जैसे कि ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा तरीका है क्वेश्चन हल करने का। एक व्यक्ति की आय 100 थी, अब देखते हैं उसकी आय 10% बढ़ेगी, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 110 बटे 100, परसेंट का चिन्ह बटे 100। कुछ दिनों बाद पुनः, यानी कि भाई जितनी बढ़ रही थी उसी पर कुछ दिनों बाद 20% और बढ़ गई, 100 में जोड़कर लिखेंगे 120 बटे 100। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितना परसेंट की वृद्धि हुई, यहां से पता लग जाएगा कितना परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए, बहुत ही प्यारा और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है लिखने का तरीका। 100 से मैंने 100 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब इसको हल कर लेंगे, 12 और 11 की गुणा 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक आशिक 13। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने बताया था कि एक व्यक्ति की आय 100 थी, तो हम यहां पर देखते हैं, अगर हल करने के बाद जो संख्या 100 से अधिक आ रही है, देखते हैं 100 से यह कितनी अधिक है, 32 अधिक है। तो यदि अधिक है तो परसेंट वृद्धि लिखा जाएगा, यदि 100 से कम होता, जितना भी कम होता तो परसेंट कम ही लिखते। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 32% की वृद्धि हुई। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से मैंने हल किया। इसको आप ट्रिक से भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे बुकों में लिखी हुई है बहुत सारी ट्रिक्स, लेकिन मैं ट्रिक्स से इसलिए अधिक ट्रिक्स का यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि बच्चों को इतनी सारी ट्रिक्स याद नहीं रह पाएगी और वे भूल जाएंगे। इसलिए बस एक ही सरल कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। इससे आप पूरे मैथ को मुट्ठी में कैद कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हो। वरना ट्रिक तो मैं भी बता दूंगा, ट्रिक से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन हल करना, लेकिन आपके याद नहीं रह पाएगा। बहुत सारी ट्रिक्स होती है गणित में, अलग अलग ट्रिक से अलग अलग क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। जैसे देखिए, एक ट्रिक्स बताते हैं कि वृद्धि के लिए प्लस ए, फिर दूसरी बार वृद्धि हो रही प्लस बी, प्लस दोनों की गुणा ए बी बटे 100% का चिन्ह। इस ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई सारी ट्रिक्स हो जाती है। देखो, जब दोनों बार वृद्धि आ जाए ये ट्रिक लगाते हैं, जब एक बार वृद्धि आ जाए और एक बार कमी आ जाए फिर माइनस वाली ट्रिक्स याद करनी पड़ती है, प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा ए बी बटे 100। और अगर तीसरी बार अगर दोनों बार कमी आ जाए तो माइनस ए माइनस बी माइनस प्लस ए बी बटे 100% का चिन्ह। बताइए, इतनी सारी ट्रिक्स इसी में ही आ जाएगी, तो फायदा होता है कुछ ऐसे। इतनी सारी ट्रिक्स याद करना, एक भी दिक्कत हो गई, एक भी भूल गए या कोई उल्टी सीधी यूज कर ली, चिन्ह डिस्टर्ब हो गए तो बस हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे नहीं, ये टफ पड़ता है, इसको सीखने करने में आपको टाइम ज्यादा लगता है, बहुत लंबा टाइम लगेगा रिविजन करने में, लेकिन ये बहुत ही आसान है। लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल हर सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हो। देखिए, मैं इसको भी कर सकता हूं ऐसे, देख लीजिए, बट इससे कोई फायदा नहीं है, टाइम लगेगा। देखो, प्लस 10 प्लस 20 की वृद्धि प्लस दोनों की गुणा 200 बटे 100
परसेंट का चिन्ह 2 जीरो से 2 जीरो। अब इनको जोड़ लेंगे 10 20 30 और 2 32। लेकिन बात वही है ना, अगर वृद्धि वृद्धि फिर कमी वृद्धि वाला आ जाए या कमी कमी वाला आ जाए तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तीनों चारों ट्रिक्स को याद रखना पड़ेगा फिर आपको, जिसमें आप भूल भी सकते हो। इसलिए एक सीधा सा तरीका ये रखिए और आसानी से मैथ को करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो देखिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, जैसे कि 100 थी 20 बढ़ी 120 बटे 100, परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई। तो 100 में से अगर 10 घटा कर लिखेंगे 90 बटे 100। तो इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 9 108। अब हमने बताया था यदि हल करने के बाद 100 से अधिक आ रहा है तो यूं देखते हैं 100 से ये कितना अधिक है। 100 से ये 8 अधिक है, तो इसका मतलब 8% की वृद्धि हो गई। देखिए बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरह से। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। 10% ठगने का मतलब है अपना लाभ कमा रहा। तो जैसे कि वही तरीका 100 पर 10% का लाभ कमाता है 110 बटे 100। फिर कह रहा है और बेचते समय 5% और ठगता है, यानी कि फिर 5% का और लाभ कमा रहा है। 100 में जोड़ के लिखेंगे 105 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कटेगा 2 नी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 गुण 5, 11 21 की गुणा करेंगे 21 एकम 21 हासिल 2, 21 एकम 21 2 23 बटे 2। 2 से हल करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 पंजे 10, 1 पॉइंट लगाकर 2 पंजे 10, 100 15.5। अब हम देखते हैं 100 से कितना अधिक है 15.5, तो 15.5% का उसको लाभ हुआ। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है सीखने का। सेकंडों में क्वेश्चनों को आसानी से सिखाऊंगा मैं आपको। टाइप नंबर 4 है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो देखिए आय का मतलब जो उसकी आमदनी है, व्यय का मतलब जो उसका खर्चा है, यानी कि आमदनी और खर्चे पर आधारित प्रश्न वो देखेंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। लैंग्वेज से क्वेश्चन को हल करेंगे। देखना, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। देखिए 30% भोजन पर खर्च अगर कर लेगा तो 70% मासिक आय बच जाएगी उसकी। जब 30% खर्च कर लिया तो 70% बच जाएगा, लिख लेंगे 70% बचत हो गई। अब इस बची हुई राशि का शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। जब 40 खर्च कर देगा तो 60% बच जाएगा। देखना बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से देखना, समझना। यहां तक क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इसके बाद शेष का यानी कि इस बचे हुए का 50% बचाता है, यानी कि इसका 50% बचा रहा। तो 50% ऐसे लिख देंगे 50% का बटे 100 हो गया, ये बचत होगी। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये है, देखिए ये जो भी बचा रहा है वो अपनी मासिक आय पर ही बचा रहा है। इसका मतलब उसकी मासिक आय थी 18,400 रुपये। इस मासिक आय पर ही वह इस प्रकार से बचत कर रहा है, तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो हमें बचत निकालनी है, प्रति माह कितने रुपए बचाता है। इसको हल कर लेंगे। ठीक है, 50 दूनी 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी, अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी, 2 से 2 3 6,
3 सते 21, 184 व 21 की गुणा करेंगे, 184 21, 21 चौक 84, हासिल 8 लगे, 21 अटे 168 और 8 176, हासिल 17 हो गए, 21 का 21 और 17 हो गए हमारे 38। तो 3864 रुपए प्रति माह बचाता है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से हल किया एक ही लाइन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार। नारायण अपने, लैंग्वेज से समझना, लैंग्वेज ये है बस, पूरे मैथ की जान लैंग्वेज होता है और इक्वल टू इक्वल। नारायण अपने मासिक वेतन का, जो भी उसका मासिक वेतन था उसका 30% शिक्षा पर व्यय करता है। देखिए मासिक वेतन, अब हमें पता नहीं उसका वेतन कितना है, इस मासिक वेतन का 30% व्यय करता है। जब 30 खर्च कर दिया वेतन का, 70% बच गया, वेतन का 70 बच गया यहाँ। अब इस बचे हुए का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर खर्च करता है। 50 खर्च कर दिया तो 50% बच गया। अब यहाँ लो वेतन की बचत आ गई हमारी यहाँ लो। इसके बाद शेष में से, शेष मतलब बचे हुए में से 1000 रुपये मकान का किराया देता है और अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। अब आप देखिए यदि वह 1000 रुपये मकान का किराया ना दे तो 1800 ये और 1000 ये 2800 रुपये बचते हैं उसके पास। ऐसे लिख लेंगे इसको, क्योंकि मुझे बचत बराबर बचत करना है, यानी कि इक्वल टू इक्वल करना है। इधर हमारी बचत हो गई और इधर वेतन पर बचत हो गई, तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया बचत बराबर बचत, यानी कि इक्वल टू इक्वल। लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखिए नारायण का मासिक वेतन पूछा, वेतन आ जाएगा निकल कर। देखो 50 दूनी 100, 1 0 से या 1 0 काट दी। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 412। अब ये 10 दूनी 20 है, इसकी गुणा कर लेंगे, देखिए 400 गुणा 20, तो 4 दूनी 8 और 3 0 ये लगाएंगे। तो नारायण का मासिक वेतन था 8000 रुपये। देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसानी से हल किया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में, आय का, अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। देखिए एक आदमी की आय की, उसका 5% निर्धन कोष में दान करता है तो 95% बच जाता है। यहां तक क्वेश्चन हल हो गया। शेष का, यानी शेष बचे हुए का 20% बचत बैंक में जमा करता है। जब 20 जमा कर दिया तो 80% बच गया। अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं। 1919 रुपए हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, बचत बराबर बचत। देखिए आय में से है, बचत हो रही है यहाँ, तो हमने क्वेश्चन को हल कर लिया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, बचत बराबर बचत, यानी कि लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। अब इसको हम आसानी से हल कर लेंगे, हमारी आय आ जाएगी। देखिए 19 पंजे 95, 19 ही कम 19, एक पर मार्जिन चलती 0 लगाई, हो गया 19, 19 ही कम 19, कट गया ये। अब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया और 4 से मैंने इसको 25 बार काटा और 25 में 101 की गुणा करी मैंने, तो 25 ही कम 25 पूरा लिखेंगे 0 तक का और 25 ही कम 25।
इस प्रकार उसकी आय थी 2525 रुपये। देखिए बहुत आसानी से हल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नीलम अपनी कुल आय का यानी कि अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती है, 80% बच गया, तथा शेष का इस बचे हुए का 70% घरेलू मदों पर 70 खर्च करती है तो 30% बच गया। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है, देखिए इधर 3600 रुपये बच रहा है, इधर हमारी बचत हो रही है इतनी। अब बचत से बचत को काटेंगे, उसकी कुल आय आ जाएगी। देखिए बहुत ही आसान है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से मैंने इसको 25 बार काटा, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 600 बार और 5 पंजे 25 है, तो हम करेंगे 600 गुणा 25, 25 छीके 150 और 2 जीरो ये लगाएंगे 15,000 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसकी कुल आय होगी 15,000 रुपये। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जो भी आपको प्रॉब्लम है हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।